जब बच्चे पैदा होते हैं तो हम उनको क्या ऐसी एक मूल मंत्र या ऐसी शिक्षा दें कि वो जब बड़े हों तो इनसे मुक्त। कुछ मत दीजिए, एकदम बख्श दीजिए उसको बस। आपको कहां से ये भ्रम हो गया कि माँ बाप अपने बच्चों के साथ कुछ अच्छा करते हैं? परवरिश कर पाना, माँ बाप बन पाना, वो एक बहुत 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 अलग बात होती है। और बच्चा कुछ नहीं कर सकता, दुर्बल निरीह क्या करेगा? प्रकृति ठीक ठाक पैदा करती है, हम बर्बाद करते हैं बच्चों को। तो इसलिए आप उन्हें और कुछ मत दीजिए बस। तो सर हम क्या करें? मत सुधारो। तो समाज कैसे सुधरेगा? क्या होगा फिर आगे? मत पूछो सुधारे कैसे, बस ये पता करके आओ बिगड़ा कैसे। और जब पता करने जाओगे बिगड़ा कैसे, तो अपना ही नाम लिखा पाओगे वहां पर। समझदार अभिभावक बच्चे को कुछ खास नहीं सिखाते, वो बस ऐसा माहौल तैयार करते हैं जिसमें वो खुद ही, अभियोग के तौर पर नहीं कह रहा हूं, अफसोस के साथ कह रहा हूं, इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, दुख लगता है इसलिए कह रहा हूं। हम में से ज्यादातर लोग इस लायक नहीं होते कि बच्चे पैदा करें। प्रणाम आचार्य जी, मैं गीता सोन आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। हम जब बच्चे पैदा होते हैं तो हम उनको क्या ऐसी एक ऐसा मूल मंत्र या ऐसी शिक्षा दें कि वो जब बड़े हों तो इनसे मुक्त। कुछ मत दीजिए, एकदम बख्श दीजिए उसको बस। तो सर अहंकार से मुक्त कैसे होंगे फिर? सब स्वार्थ है। माँ बाप उसे अहंकार से मुक्त नहीं कराते, माँ बाप ही उसके अहंकार पर और परतें चढ़ाते हैं। आपको कहां से ये भ्रम हो गया कि माँ बाप अपने बच्चों के साथ कुछ अच्छा करते हैं? हो कौन से माँ बाप अपने बच्चे के साथ अच्छा कर पाए? अच्छा चलिए एक सवाल पूछते हैं, इस दुनिया में ज्यादातर लोग आपको कैसे लगते हैं? अच्छे लगते हैं कि बुरे लगते हैं? खासकर आजकल तो है दुनिया रसातल में जा रही है, नीच है सब, दुष्ट अधम पापी राक्षस दैत्य, सब मरेंगे बर्बाद हो रहे हैं। अच्छा ठीक है, ऐसा ही होता है ना। सड़क पर चल रहे हो, बस में जा रहे हो, बाजार में घूम रहे हो, ट्रेन में कोई साथ बैठा है, सब ऐसे ही बोलेंगे दुनिया में जितने सब बर्बाद है, पापी है। अच्छा ठीक है, तो ये कहां से आए हैं? जंगल से आए हैं, समुद्र से उठे अचानक, या आसमान से गिरे? ये कहां से आए ये सारे लोग जिनको आज तुम पापी और दुष्ट और राक्षस और दुराचारी बोल रहे हो? ये कहां से आए? कहां से आए? ये घरों से आए, ये घरों से आए। तो हम यही पूछ रहे हैं कि अब हम आगे चल के ऐसा ना बोल पाए कि हम फिर से। तो घरों ने कुछ किया होगा ना उनके साथ, प्रकृति ने उन्हें ऐसा नहीं पैदा किया था। प्रकृति तो निकृष्ट और नीच और दुराचारी नहीं पैदा करती। जंगल में आपको कोई दुराचारी मिला? शेर हिरण को खा भी ले तो आप ये नहीं बोलोगे कि नीच कहीं का हिंसक है। जंगल में आपको कोई मिला जिसको आप बोलोगे अधम पापी पतित? मिला? ये तो सभ्यता में ही मिलते हैं गिरे हुए लोग। प्रकृति ठीक ठाक पैदा करती है, हम बर्बाद करते हैं बच्चों को। तो इसलिए आप उन्हें और कुछ मत दीजिए, बस बख्श दीजिए। बात समझिएगा। अहम वृत्ति शरीर के साथ आती है, पर उसको भोजन समाज से और संस्कार से मिलता है। वो संस्कार देने में सबसे अग्रणी माँ बाप ही होते हैं, परिवार ही होता है, घर ही होता है। वहां से निकलते हैं वो सब जिन्होंने आज दुनिया तबाह कर रखी है। नहीं तो मेरी छोटी सी जिज्ञासा, उत्तर दे दीजिए। अगर माँ बाप बढ़िया ही होते हैं और घरों में परवरिश हो रही है वो शुभ ही होती है, तो आज दुनिया को बर्बाद करने वाले ये लोग कौन है? ये घरों से ही तो निकले हैं, घरों से ही तो निकले हैं। और कहां से आए हैं? या किसी ने ऐसा पढ़ा कि एक चांदनी रात को अचानक डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका पे गिरा था बच्चे के तौर पर? वो भी
किन्हीं शुभेच्छु माँ बाप की परवरिश का ही तो नतीजा है। तो कह रहे बच्चे से बहुत प्यार करते हैं हम, बच्चे से बहुत प्यार करते हैं, और क्या निकाल दिया ये देखो। अब घर जाओ, पता नहीं वहां पे अब सिलेंडर बचा कि नहीं बचा। देखो ये मुद्दा ना संवेदनशील है और श्रोताओं में सबसे आगे बच्चा ही बैठा हुआ है। थोड़ा सा बुरा लग सकता है, पर आपकी अनुमति है इसीलिए आपसे बोल रहा हूं। कोई मेरी बात ना सुनना चाहे तो मैं उससे बोलता भी नहीं हूं। देखिए, एक बहुत साधारण सा शारीरिक काम होता है बच्चा पैदा कर देना, सब कर देते हैं। आप अपने कूलर में थोड़ा सा पानी छोड़ दीजिए और चलाइए नहीं 10-20 दिन, तो उसमें मच्छरों के बच्चे पैदा हो जाएंगे। बच्चे पैदा करना कौन सी बड़ी बात है। एक पागल एक पगलिया को भी आपस में छोड़ दीजिए, उनके ही बच्चे पैदा हो जाएंगे। एक मुहावरा चलता है, ब्रीडिंग लाइक रैबिट्स। उसकी वजह आप जानते हैं? सिर्फ एक नर और मादा खरगोश को छोड़ दीजिए इस पूरी पृथ्वी पर, सिर्फ एक नर खरगोश और एक मादा खरगोश को आप पृथ्वी पर छोड़ दीजिए, और सिर्फ कुछ सालों में पूरी पृथ्वी पर जितना थल है, माने जितनी जमीन है, वो पूरी खरगोशों से भर जाएगी। बच्चे पैदा करने में क्या होता है? जानवर, पागल, मच्छर सभी पैदा कर सकते हैं, पर परवरिश कर पाना, माँ बाप बन पाना, वो एक बहुत 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 अलग बात होती है, बहुत अलग बात होती है। और हम में से ज्यादातर लोग, अभियोग के तौर पर नहीं कह रहा हूं, अफसोस के साथ कह रहा हूं, इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, दुख लगता है इसलिए कह रहा हूं, हम में से ज्यादातर लोग इस लायक नहीं होते कि बच्चे पैदा करें। बुरा मत मानिएगा, पर जो बात जैसी है, बोलूं कि ना बोलूं? बोलिए सर। हम में से ज्यादातर लोगों को बच्चे पैदा करने का कोई अधिकार नहीं है। हम खुद को ही नहीं पैदा कर पाए अभी तक, हम बच्चा क्या पैदा कर रहे हैं। और विडंबना यह होती है कि जितना जो अंधेरे में होता है, जितना जो अजन्मा होता है, जन्म देने की उसे उतनी ही ज्यादा हवस होती है। और जिन्होंने स्वयं को जन्म दे दिया, वो बच्चे को जन्म देने के मामले में भी थोड़े विवेकी हो जाते हैं। उनके भीतर फिर एक अंधी खुजली नहीं रहती संतान जनने की। मैं नहीं कह रहा कि अब वो कभी संतान पैदा नहीं करेंगे, पर यदि वो संतान पैदा करेंगे भी तो उसमें भी एक विवेक होता है। जो जितना अपने प्रति अजागरूक होगा, स्वयं से जितना अनभिज्ञ होगा, आप पाएंगे कि वो उतना ज्यादा शोर मचा रहा है, संतान संतान, प्रजनन प्रजनन। और यही मनुष्यता का दुर्भाग्य है। इसी कारण पृथ्वी पर अब हम 850 करोड़ लोग हो रहे हैं। पृथ्वी हमारा वजन नहीं बर्दाश्त कर पा रही। हमने सारी प्रजातियां मार डाली, सारे जंगल जला दिए। एक या दो पीढ़ियां और हैं जो किसी कदर इस पृथ्वी पर अब जी पाएंगी। प्रजनन की अंधी हवस। तो एक तो हम
बिना किसी योग्यता के, पात्रता के बच्चे पैदा कर देते हैं। और दूसरी बात, अब उन्हें परवरिश कैसे दें? तो कैसी परवरिश मिलती है? मेरा दिल दहलता है अक्सर छोटे बच्चों को उनके अभिभावकों के साथ देख करके। कहीं भी चला जा रहा हूंगा, कोई भी सार्वजनिक सामाजिक जगह हो सकती है, कोई दफ्तर हो सकता है, बाजार हो सकता है, रेलवे स्टेशन हो सकता है, एयरपोर्ट हो सकता है, फ्लाइट के भीतर का कोई मंजर हो सकता है, और बच्चों के साथ जो उनके माँ बाप कर रहे होते हैं वो बात दिल दहलाने वाली होती है। मार नहीं रहे, प्रकट हिंसा की बात नहीं कर रहा, प्रेम और परवरिश के नाम पर भी जो हो रहा होता है वो बहुत भयानक होता है। और बच्चा कुछ नहीं कर सकता, दुर्बल निरीह क्या करेगा? वो पूरे तरीके से माँ बाप के स्वामित्व में है, उसके साथ जो करोगे उसे बर्दाश्त करना पड़ेगा, बल्कि वो थोड़ा भोला है तो आप जो कहोगे उस पर वो यकीन भी कर लेगा। और दुनिया भर की गंदी मान्यताएं आप उसके दिमाग में डाल दोगे। आप बोल दोगे फलाने वर्ग के लोग खराब होते हैं, एक लिंग श्रेष्ठ होता है, दूसरे लिंग को उससे दबकर रहना चाहिए, एक क्षेत्र के लोग सबसे महान हैं, बाकी जो पूरी दुनिया है वो ऐसे ही गिरे हुए लोग हैं। आप पता नहीं क्या क्या तो उसके खोपड़े में डाल दोगे। अभी उसे कुछ समझ में भी नहीं आया है और आप उसके दिमाग में जीवन से भरी हुई न जाने कितनी व्यर्थ की धारणाएं डाल दोगे, अंधविश्वासों से पाट दोगे उसको। वो अब जिए कैसे, वो जाने कैसे कुछ? आतंकवादियों के जो शिविर लगते हैं, प्रशिक्षण शिविर, उसमें आपको क्या लग रहा है? अधेड़ उम्र के लोग होते हैं, कई बार तो 12-12, 14-14 साल के लड़के। क्यों? क्योंकि जब वो बहुत छोटे थे उसी उम्र से उनके माँ बाप ने ही उनको मानसिक रूप से आतंक में दीक्षित कर दिया था। तो जरा सा उसका कद निकला नहीं, जरा सी उसकी मांसपेशियां बनी नहीं। अभी वो बस 12-14 साल का हुआ है कि अब उसको कैंप में भेज दिया जाता है कि अब तू मानसिक रूप से तो पहले ही इंडोक्ट्रिनेटेड हो चुका है, और 15 साल का होते होते वो पक्का आतंकवादी भी बन सकता है। ये किसने किया? प्रकृति ने किया या परवरिश ने करा? और बिल्कुल हो सकता है कि वो जो बच्चा वहां आतंकवादी शिविर में भेज दिया गया वो घर की 8 औलादों में से कोई एक था। किसी को क्या फर्क पड़ता है? जैसे बहुत सारे जानवर होते हैं ना, झुंड में पैदा करते हैं, लिटर कि 4-4, 5-5 एक बार में पैदा कर दिए, उसमें से कोई एक इधर उधर हो भी गया तो क्या फर्क पड़ता है? बहुत बहुत बड़ी जिम्मेदारी है गर्भधारण करना या किसी को गर्भधारण करवाना। ये मजाक नहीं है। आप जिंदगी बनाने को तैयार हो तो ही ये फैसला करें। बच्चे को बड़ा करने के लिए मां बाप को खुद बड़ा होना पड़ेगा। और ज्यादातर लोग देखा है ना, 20, 25, 28 यही प्रजनन की उम्र होती है भारत में। ज्यादा बहुत हुआ तो 30, 35। ज्यादातर लोग इस उम्र में कैसे होते हैं? चिबिल्ले। छत्तीसगढ़ में चलता है ये शब्द, चिबिल्ला, चिबिल्ली? नहीं चलता। यहां क्या चलता है? जो बिल्कुल अपरिपक्व किस्म का आदमी हो, मानसिक रूप से अभी छोटा ही सा। नादान तो उर्दू में लखनऊ में चलता है, हमारे यहां कहां? नादान कहां से आ गया? दिल्ली में चलता है निब्बा निब्बी। छत्तीसगढ़ में जोजुआ बोलते हैं। जोजुआ। अब वो जोजुआ और जुजुई, जुजुई नहीं बोलते, क्या बोलते हैं फिर? जुजुई। जुजुई। ये दोनों मिलकर जुज्जू पैदा कर रहे हैं। तो ये क्या करोगे तुम उसके साथ? क्या जवाब दोगे उसको? उसने प्रार्थना नहीं करी थी पैदा होने की, उसकी कामना नहीं थी कि मुझे दुनिया में लाओ।
ये तुम दोनों मिलकर उसको दुनिया में लेकर आए। अब जवाब दो उसको, काहे को पैदा करा है? और वो जवाब मांग रहा है। और अगर लड़की है तो और ज्यादा जवाब मांग रही है। विशेषकर हिंदुस्तान में लड़की पैदा करना तो और ज्यादा जिम्मेदारी की बात है। जवाब दो अब उसको, क्यों पैदा करा है? क्यों पैदा करा है? वो एकदम गरीबी के हालात हैं और वो वहां पर बच्ची है, उसके कपड़े फटे हुए हैं, उसका दिख रहा है कुपोषित है, उसकी नाक बह रही है, वो नहाई हुई भी नहीं है और उसको पैदा कर रखा है और वो रो रही है वहां पड़ी हुई है। और कई बार तो 3 साल की लड़की है और वो 2-3 महीने का उसका भाई है, उसको उठा करके ऐसे ऐसे फिर रही है। क्यों पैदा करा? जवाब दो ना, क्यों पैदा करा उसको? और क्या परवरिश दोगे? पैदा करने के नतीजे में के फैसले में ही ना समझी है। पैदा करने के फैसले में ही ना समझी है तो परवरिश में समझदारी कहां से आ जाएगी? जब शुरुआत ही गलत है, पैदा करने का फैसला ही गलत था, तो परवरिश सही कैसे हो जाएगी? तो फिर परवरिश जैसी होती है वैसी होती है। अब क्यों कह रहे हो कि दुनिया में सब ये सब बेकारी? आम आदमी को देखो सड़क पे ऐसा घूम रहा है, ज्यादा रात हो जाए तो सड़क में निकलने से डर लगता है। क्या प्रकृति बलात्कारी पैदा करती है? जंगल में तो नहीं हो रहा बलात्कार, जंगल में नहीं हो रहा। प्रकृति तो नहीं बलात्कारी पैदा करती। और प्रकृति में तो यह भी नहीं होता कि जिस तरह की लूटपाट और हिंसा मनुष्यों में होती है नहीं पाओगे वहां। जितना वैमनस्य और द्वेष और ईर्ष्या मनुष्य रखता है वो आप जंगल में नहीं पाओगे। तो प्रकृति तो ये सब नहीं कर रही है। हां, इन सब वृत्तियों के बीज प्राकृतिक हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। कुछ हद तक ईर्ष्या आप बंदरों में भी पालोगे, बिल्कुल हो सकता है। पर प्रकृति में तो अधिक से अधिक बीज होता है। उस बीज को खाद और पानी ये सब देने वाला कौन है? समाज और संस्कार, परिवार और शिक्षा और मीडिया और माहौल और धर्म और राजनीति। ये कोई फैशन की बात नहीं होती है कि अब मैं 25 की हो गई हूं तो मैं मां बनूंगी। ये क्या है, क्या है? या कि बेटा अब तुम 30 के हो रहे हो, टेस्टोस्टेरोन ठीक है, चेक कराओ। ना उसने अभी अपनी पढ़ाई करी पूरी, ना उसने दुनिया देखी, कुछ नहीं समझता वो। अपने गांव या छोटे शहर से ठीक से बाहर भी नहीं निकला आज तक वो, और तुम कह रहे हो बाप बन जा। समझदार अभिभावक बच्चे को कुछ खास नहीं सिखाते, वो सिर्फ ऐसा माहौल तैयार करते हैं जिसमें वो खुद ब खुद सीख सके। वो उसके दिमाग में उसको सिखाने के लिए कुछ सामग्री नहीं डालते, वो बस ऐसा माहौल तैयार करते हैं जिसमें वो खुद ही सीखने के लिए सवाल कर सके। अंतर समझिएगा। एक बात तो यह है कि ये पैदा हुआ है, अभी से अब इसको संस्कारित करना शुरू कर दो, इसके दिमाग में ये डाल दो, ये डाल दो, ये डाल दो, कुछ गड़बड़ करे तो थप्पड़ मार दो। एक तो ये है, और दूसरा ये है कि माहौल ऐसा करा है कि बच्चा खुद ही जिज्ञासा कर रहा है। माहौल ऐसा करा है जिसमें विषाक्त तत्व बच्चे तक पहुंच ही नहीं रहे। ये नहीं हो रहा है कि मोबाइल पर दिन भर गाना चल रहा है घर में, या टीवी लगा हुआ है दिन भर, या बच्चे के सामने दादी और उसकी माँ कलह और क्लेश कर रहे हैं दिन भर, और कह रहे हो तो बच्चा है क्या फर्क पड़ता है, बच्चा है तो क्या सुनाई नहीं दे रहा, उसे दिखाई नहीं दे रहा उसको। उन्होंने
अच्छे घरों में ये सब नहीं होता। मैंने ये नहीं बताया अच्छे घरों में क्या होता है, बात नकार की है। बात इसकी है कि बच्चे तक जहर ना पहुंचाओ। सांस तो वो अपने आप ले लेगा, प्रकृति उसे सिखाकर भेजती है कि सांस कैसे लेनी है। हाँ, तुमने हवा में जहर घोल रखा है तो तुम्हें बस नकारने को कहा जा रहा है कि ये वाला काम मत करो भाई। तुम्हें ऑक्सीजन तैयार नहीं करनी है, तुम्हें बस इतना करना है कि हवा में धुआं मत घोलो। ऑक्सीजन तो प्रकृति की है, बच्चा अपने आप सोख लेगा, तुम्हें उसमें हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। ये मत पूछो कि बच्चा सुधारा कैसे जाता है, पूछो कि बच्चा बिगड़ता कैसे है। बच्चा बिगड़ता है, अब प्रेम जैसी चीज तो कोई घर में है नहीं, बस औलाद आ गई है तो न मां की कोई खास रुचि है न बाप की कोई रुचि है, दोनों कह रहे हैं हाँ ठीक है, शरीर का मैल है, पैदा हो गया हो गया। तो क्या करा, वो टीवी लगा के छोड़ दिया, तू कार्टून देख। टीवी लगाकर छोड़ दिया है कि कार्टून देखेगा तो हमारा दिमाग नहीं खाएगा, और वो कार्टून में से कुछ भी सोख रहा है। ऐसे बिगड़ते हैं बच्चे। और माँ बाप कहते हैं हमारा काम है उनको सुधारना। तुम्हारा काम उनको सुधारना, तो पहले ये तो बताओ उन्हें बिगाड़ा किसने। सुधारने की तो नौबत तब आती है जब पहले बिगड़ा हो। बिगाड़ने वाले हो तुम सुधारोगे क्या? उल्टी पुल्टी हरकतें मां बाप खुद ही कर रहे हैं बच्चे के सामने। जिस जगह पर तुम रहते हो वो जगह जहरीली है। तुमने बच्चे को बाहर खेलने भेजा, वहां पर न जाने कैसे कैसे उस पर प्रभाव पड़ रहे हैं। बिल्कुल कोई घटिया किस्म का आयोजन होगा, इधर उधर की कोई शादी होगी, उसमें तुम बच्चे को टांग कर ले जाओगे अपने साथ, और वो वहां पर क्या क्या देख रहा है। वो वहां पर नशा देख रहा है, अश्लीलता देख रहा है, क्या क्या तो नहीं होता है शादियों में। उल्टे पुल्टे गाने बज रहे हैं, हर तरह की बदतमीजी चल रही है, और तुमने वहां बच्चा भी छोड़ दिया है और बच्चा भी ये सब देख रहा है, और फिर तुमको लगता है बच्चा बिगड़ कैसे गया। और शादी में तुम खुद भी बेहोश हो, तुम्हें पता ही नहीं, बच्चे को दूसरे बच्चों के बीच छोड़ रखा है, तुम निश्चिंत हो, और वो वहां क्या देख रहा है। बच्चे को सुधारने की तो बात ही बाद की है। बच्चे को बिगाड़ना तो बंद करो, सुधारने की कोई जरूरत नहीं है। सुधारने का काम प्रकृति का है, बिगाड़ने का काम आपका है। आप बिगाड़ना बंद करो। वेदांत नेति नेति की भाषा में बात करता है। वो ये नहीं कहता कि क्या खास करना है, वो कहता है जो तुमने कर रखा है वही गड़बड़ है, उसे बंद करना है। कुछ नया और अतिरिक्त नहीं करना है। जो तुम चला रहे हो उसको रोकना है। बच्चा बर्बाद हो रहा है, आचार्य जी क्या बताएं, 5 साल का है पर ऐसी ऐसी गालियां देता, आपको बता नहीं सकते। सुधारे कैसे बच्चे को? मत पूछो सुधारे कैसे, बस ये पता करके आओ बिगड़ा कैसे। और जब पता करने जाओगे बिगड़ा कैसे, तो अपना ही नाम लिखा पाओगे वहां पर। इल्जाम किस पर लगा रहे हो? प्रकृति पर। मैं क्या करूं, ऐसी औलाद पैदा हो गई। नवरात्रि का समय है भाई, देवी की उपासना करते हैं ना हम। हां, तो प्रकृति ही देवी है, उन पर इल्जाम मत लगाओ। वहां से खराब किस्म के उत्पाद नहीं सामने आते। ये जो समूचा ब्रह्मांड है ना, यही एक बच्चा बनकर पैदा होता है। वहां तुम क्या इल्जाम लगा रहे हो कि ये चीज गलत पैदा हो गई मेरे घर में? चीज गलत पैदा नहीं हुई, चीज की गलत परवरिश हुई है। और परवरिश गलत करने वाले वही लोग हैं जो अब सुधारने के जिम्मेदार बन रहे हैं। हा हा हा। कम हस्तक्षेप करो। हम पूछना चाहते हैं, परवरिश से बच्चे, आपने बोला आतंकवादी भी बन सकते हैं, परवरिश से बच्चे संस्कारिक भी बन सकते हैं।
ये समाज अगर खराब है तो हम आने संस्कारित वाले मत समाज करो, को। मत करो संस्कारित। नहीं सर, आपने कहा समाज में हम ही लोग तो बच्चों को बिगाड़ते हैं ना। हाँ, तो तो वो आने आप वाले समाज, बिगाड़ने के नाम पे थोड़ी बिगाड़ते हो, आप संस्कार के नाम पे तो बिगाड़ते हो। तो हम वही पूछे कैसे संस्कार दें या क्या कुछ दें। मत दो, आप अभी भी देने में लगे हुए हो। हम मैं कह रहा हूं रुको देने से, नहीं, हम माँ बाप को आप क्या ऐसा बताएं जिससे हम कुछ भी बच्चों को मतलब पीछे हो ऐसा जाओ। हम विथड्रॉ, रिट्रीट, पीछे हटो, उसे जीने दो। हाँ, हम वही पूछ रहे हैं बस वही है। कर्ता भाव बहुत सघन है, डूअरशिप कि आचार्य जी हम अभी ना हम दाएं हाथ से कर रहे थे तो कुछ गलत कर रहे थे, अब हम बाएं हाथ से करेंगे तो सही कर देंगे। करने वाले तो तुम ही हो। कोई माँ बाप मिलेगा जो कहेगा कि मैं अपने बच्चों को बिगाड़ रहा हूं? बताओ आप में से कितने लोगों का इरादा है अपने बच्चों को बिगाड़ने का? किसी का नहीं। तो बिगाड़ने के नाम पर थोड़ी ही बिगाड़ा जाता है, सुधारने के नाम पर बिगाड़ा जाता है। कोई नहीं कहेगा कि मैं बिगाड़ना चाहता हूं अपने बच्चों को, और बिगड़ तो सभी के गए, तो माने तुम्हारे सुधारने से ही बिगड़े हैं वो। तो सर हम क्या करें मत सुधारो। आप तो बोलते समाज कैसे सुधरेगा, क्या होगा फिर आगे। मत सुधारो। अहंकार कहता है मैं ही तो ध्रुव हूं, मैंने ही तो नचा रखा है पूरी दुनिया को, मैं ही सूर्य हूं और मेरे ही इर्द गिर्द सारा सौर मंडल नाचता है, मैं ही सुधारूंगा। तुम सुधारो नहीं, तुम हटो। तुम्हें किसी को सुधारने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें हटने की जरूरत है। तुम अपनी जिंदगी से भी हट जाओ तो तुम सुधर जाओगे। अपनी जिंदगी से हट करके देखो कि तुम कितने खूबसूरत हो जाते हो। चाहे बच्चा बिगड़ा हुआ हो, चाहे अपनी जिंदगी बिगड़ी हुई हो, कारण बस एक है कि तुम वहां घुसे हुए हो। जहां से भी तुम हट जाओगे वो जगह सुंदर हो जाएगी। प्रकृति अपने आप में सुंदर है, उसको बिगाड़ने वाला, उसको कुरूप करने वाला, किसी भी प्रकार का विकार लाने वाला अहंकार है। हटो और देखो कि कोई जगह साफ होती है कि नहीं। कोई जगह बहुत गंदी हो, इंसानों ने बहुत गंदी कर रखी है, ठीक है, इंसानों ने बहुत गंदी कर रखी है, हटा दो वहां से इंसान और फिर देखो साफ हो जाती है कि नहीं। देखो कोविड के समय में क्या हुआ था, सफाई हो गई थी ना। कैसे हो गई थी? अपने आप हो गई थी। प्रकृति सफाई जानती है, प्रकृति में सब कुछ साफ है। बताओ प्रकृति में कहां गंदगी है? जंगल में कूड़े का ढेर किसने देखा? पहाड़ों पर जाते हो तो वहां पर किसी ने आगे झाड़ू लगाया है क्या? तो फिर आपको इतने सुंदर क्यों लगते हैं वो? क्योंकि प्रकृति परिभाषा से ही साफ है। गंदा करने का काम हमारा है, हमारा काम साफ करने का नहीं है। साफ करना है तो बस गंदा करना बंद कर दो, अपने आप साफ हो जाएगा। मैं एक और सवाल पूछना चाहती हूँ। अहंकार बचपन से, जब से हम पैदा होते हैं तभी से हमारे साथ आ जाता है, तो हम इससे मुक्त कैसे हो सकते हैं? अगर हम मुक्त हुए तो मुझे लगता है फिर हम कैसे आगे बढ़ेंगे, बड़े होंगे। अहंकार है क्या? हमारे शरीर में ही बहुत अहंकार। सुंदर। ये जैसे आपने प्रश्न पूछा है ना, लगभग वैसा ही है जैसे प्रश्न उपनिषदों में पूछे जाते हैं। अभी जो ये बातचीत हो रही है, ये बातचीत ही धर्म है। यही बातचीत और ये जिस भाषा और भाव से जिज्ञासा उठी है, यही वेद वेदांत का सार है, यही सनातन है। ठीक है, समझते। तो पहले आपके प्रश्न को ही थोड़ा मांझते हैं, प्रश्न का परिमार्जन जरूरी है। तो आपने कहा हम अहंकार से कैसे मुक्त हो सकते हैं यदि वो जन्म से ही हमारे साथ है। हम माने कौन? मैं। तो ये जो मैं है, इसी के लिए दूसरा नाम क्या है? अहंकार। तो अब अपने वाक्य को दोबारा बोलिए। जब आपने कहा हम अहंकार से कैसे मुक्त हो सकते हैं, तो इसमें निकल के आया कि हम माने मैं और मैं माने अहंकार। तो आपने जो प्रश्न पूछा वो कुल मिलाकर के क्या है? अहंकार। आगे अहंकार से कैसे मुक्त हो सकता है? हम अहंकार से कैसे मुक्त हो सकते हैं, ये कोई बात नहीं होती। क्यों? क्योंकि अहंकार के अलावा हम कुछ है ही नहीं।
मैं ही तो अहंकार हूं और मैं कह रहा हूं मैं अहंकार से कैसे मुक्त हो जाऊं। तो कुल मिलाकर के अहंकार पूछ रहा है कि अब वो अहंकार से कैसे मुक्त हो जाए। तो प्रश्न है कि अहंकार अहंकार से कैसे मुक्त हो सकता है, माने अहंकार खुद से ही अपना पीछा कैसे छुड़ा सकता है, आप बताओ। अहंकार मैल है, भूल है, त्रुटि है। त्रुटि कैसे ठीक की जाती है? त्रुटि कैसे ठीक की जाती है? अपने आप को जानने से। अपने आप को जानने से, है ना, अपने आप को जानने से। और कैसे? मुझे मेरे ही बारे में भ्रम हो गया है कि मेरे 3 आंखें हैं, कि मेरे गाल पर गुलाब छपा हुआ है। कैसे हटाऊं ये त्रुटि? अपने ही बारे में अहंकार अहंकार से ही मुक्त होना चाहता है और अहंकार एक त्रुटि मात्र है। अहंकार कैसे हटाए ये त्रुटि? अरे भाई, आपको आपने कहा कि तुम्हारे यहां कुछ लगा हुआ है, ठीक है, आप छोटी थी, आपने ये बात मान ली। अब ये गलत आपने बात मान ली है, पर ये त्रुटि को हटाएंगे कैसे? आत्म अवलोकन। मैं अपने आप को कुछ समझता हूं। अहंकार अपना दावा आप है, वो अपने बारे में कुछ दावे करता है। मेरे 3 आंखें हैं, मेरे 64 दांत हैं, मेरे गाल पर गेंदे का फूल छपा हुआ है। वो दावे करता है, और वो दावे किससे करता है? खुद से ही करता है। खुद ही दावा करता है, खुद से ही दावा करता है, खुद ही मान लेता है। बेईमान। अदालत देखिए, जिसमें न्यायाधीश भी कौन बैठा है? कटघरे में भी कौन है? अहंकार। इधर का वकील भी कौन है? अहंकार। उधर का वकील भी कौन है? फैसला किसके पक्ष में होगा? अहंकार के। तो ऐसा ही है अहंकार। वो खुद ही दावा करता है, मैं ना ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं। खुद को ही उसने दावा सुनाया है, तो दावा करने वाला भी वही और दावा सुनने वाला भी वही और दावा स्वीकारने वाला भी वही। अहंकार बेईमान है, वरना कोई भी भूल जीवन भर नहीं चल सकती। आप भी भूलें करते होगे, कभी ना कभी तो भूल सुधार भी हो जाता है ना। भूल से कोई काम आदमी कर देता है तो कभी ना कभी तो भूल पकड़ में भी आ जाती है ना। बताओ, अहंकार जो मौलिक भूल है वो कभी पकड़ में क्यों नहीं आती? क्योंकि नालायक बेईमान है। ये जो दर्पण है ये ईमानदारी का नाम है। मैं अपने दावों को अनपरखा नहीं जाने दूंगा, मैं परखूंगा, मैं जानूंगा। किसको? अपने दावों को। मैं खुद को जान, अपने बारे में मैंने इतना कुछ मान रखा है, इतना कुछ मान रखा है, मैं उसका परीक्षण करूंगा। मुझे प्रयोग करना है, मैं ऐसे ही कुछ नहीं मानूंगा। जो मेरी सबसे गहरी मान्यता भी होगी, मैं उसका भी परीक्षण करने को तैयार हूं। कसौटी से गुजारे बिना कोई बात स्वीकार नहीं होगी। कुछ नहीं मानता, भले ही वो बात गहरी हो, भले ही वो बात सार्वजनिक हो, भले ही वो बात पवित्र मानी जाती हो, मैं कुछ नहीं मानूंगा जब तक परख नहीं लूंगा। बस ऐसे ही अपनी भूल सुधारी जा सकती है। तुम्हें समझ में आया? चलो, अच्छा। और नहीं कोई तरीका है, क्योंकि आप हालत को समझिए। आप ही दावा करते हो और आप ही दावा मान भी लेते हो, और यह कहलाती है बेईमानी। तो अहंकार का एक ही इलाज है, उसे ही ईमानदार होना पड़ेगा। इसीलिए जितने भी विधि विधान हो सकते हैं, कर्मकांड हो सकते हैं, जितनी भी तरीके के उपाय हो सकते हैं, धर्म के क्षेत्र में, अध्यात्म के या फिर मनोविज्ञान के क्षेत्र में, सब बेअसर हो जाते हैं ईमानदारी के अलावा। उसी ईमानदारी का दूसरा नाम है सत्यनिष्ठा।
और उसी सत्यनिष्ठा के लिए सुंदर नाम है प्रेम। सच्चाई से प्यार होना चाहिए ना, तभी तो बेईमानी हटेगी। सच्चाई से प्यार ही नहीं तो खुद ही अपने झूठे दावे स्वीकार करते रहोगे, खुद ही स्वीकार करते रहोगे। मैं श्रेष्ठ हूं क्योंकि मैं फलाने वर्ण में पैदा हुआ हूं, हमारा रक्त ज्यादा शुद्ध होता है। लाओ रक्त दो, नहीं दो, हम शुद्धता नापेंगे तुम्हारी, और यह भी देखेंगे कि किसी और के रक्त से तुम्हारा रक्त ज्यादा शुद्ध कैसे है। और यह भी पूछेंगे कि जब तुम्हारा रोड एक्सीडेंट हो जाता है तो रक्त लेने से पहले शुद्धता का नहीं नापते? ब्लड प्योरिटी नापो ना, ब्लड ग्रुप क्यों पूछते हो? यह मत कहो कि हमें अभी बी पॉजिटिव चाहिए, कहो हमें अभी बी प्योर चाहिए, क्योंकि हम तो फलाने वर्ण के हैं, हमारा तो प्योर होता है। उस वक्त तो जिसका भी मिलेगा ले लोगे, और ऐसे कहोगे नहीं नहीं नहीं, तो क्या हुआ तुम्हारे श्रेष्ठता और शुद्धता के दावे का? परखा नहीं था इसीलिए माने चले जा रहे थे। परखते ही टाए टाए फुस। परखना ही कसौटी है, परखना ही विधि है, पर परखोगे ही नहीं अगर ईमानदारी नहीं है। जिस दावे के साथ स्वार्थ जुड़ा हो, क्या तुम उसे परखना चाहोगे? नहीं परखना चाहोगे। जिस झूठ के साथ अपनी सुविधाएं जुड़ गई हो, क्या तुम कभी उस झूठ को मिटाना चाहोगे? नहीं मिटाना चाहोगे। उस झूठ से फायदे हो रहे हैं भाई। और परखने के अलावा, जिज्ञासा के अलावा कोई विधि नहीं है। इसीलिए हमारे सारे उपनिषद डायलेक्टिकल हैं। वहां पर बातचीत जो है वो प्रश्नोत्तरी है। मामला कभी कभी तो द्वंदात्मक होकर के आगे बढ़ता है। शिष्य गुरु से सिर्फ प्रश्न ही नहीं करता, प्रति प्रश्न भी कर लेता है। और शिष्य इस बात का ख्याल नहीं करता कि सवाल उतना ही पूछो जितना गुरुजी बर्दाश्त कर लें। याज्ञवल्क्य के एक मौके पर बहुत कुपित हो जाते हैं, कहते हैं उनसे सवाल पूछे ही जा रही है, पूछे ही जा रही, कहते हैं और सवाल पूछेगी ना तो सब फट जाएगा। पर पूछती ही जाती है, पूछती ही जाती है। यह लिहाज नहीं करना है कि सवाल का अंजाम क्या होगा, सवाल है तो है। यही विधि वेदांत की है, यही धर्म है। और आत्मज्ञान का इसके अलावा कोई तरीका नहीं हो सकता। इसके अलावा तुम और जो भी करना हो करते रहो, इधर उधर के प्रपंच, उनसे कोई लाभ नहीं होना। वो धार्मिक बातें हैं ही नहीं, वो परंपरा है मात्र, धर्म नहीं है। और परंपरा तो किसी भी चीज की बन सकती है, उसमें क्या रखा है। बात आ रही है समझ में? जो कुछ भी आप अपने आप को मानती हैं, जो कुछ भी आपने दुनिया को मान रखा है, हर चीज पर निर्मम होकर के प्रश्न उठाइए। भले ही उस प्रश्न के साथ खतरे जुड़े हुए हों, सवालों के जोखिम उठाने पड़ेंगे। और जो सवाल जितना महत्वपूर्ण होता है, आप पाओगे कि उसके साथ जोखिम उतना जुड़ा होता है। अहंकार कांपने लग जाता है असली सवाल करने से। आपके लिए बहुत मुश्किल होगा अपनी कंपनी के मालिक से आकर के पूछना, ये जो इतना मुनाफा बनाते हो इसे करते क्या हो? मैं तुम्हारा कर्मचारी हूं, दिन रात मुझसे काम कराते हो इसीलिए कि तुम मुनाफा बढ़ा सको, पर ये तो बताओ इस मुनाफे का तुम करते क्या हो? अपने घर ले आते हो, फिर उसके बाद क्या करते हो बताओ? आप नहीं पूछ पाओगे ये सवाल। हालांकि ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है, क्योंकि दिन रात आप उसी मालिक के मुनाफे के लिए काम कर रहे हो। तो ये पूछना तो वाजिब है कि ये जो मैं इतना मुनाफा तुम्हें बनाकर दे रहा हूं, ये कहां जा रहा है? नहीं पूछ पाओगे क्योंकि अब नौकरी का जोखिम है। असली सवाल नहीं पूछे जाते, उनके साथ सदा खतरा जुड़ा होता है। और यहीं पर आकर के दुनिया की सारी माया घूम जाती है। असली सवाल कभी पूछा ही नहीं जाएगा। आपके जो नजदीकी रिश्ते होते हैं, आप भली बातें जानते हैं, उनमें आप बहुत इधर उधर की बातें कर सकते हैं, बहुत आप सतही किस्म के सवाल भी कर सकते हैं।
पर कुछ असली सवाल हैं जो आप अपने सबसे नजदीकी लोगों से भी नहीं कर पाओगे। वो सवाल कर दिए तो रिश्ता टूट जाएगा। कहां औलाद में हिम्मत होती है कि बाप से आकर के पूछे कि पापा कितनी घूस ली आज? और ये सवाल पूछना जरूरी है क्योंकि उसी घूस की रोटी औलाद खा रही है। तुम्हारी मांस में, मज्जा में, खून में घूस दौड़ रही है। बाप घूस का पैसा घर लाता है, उसी घूस से बच्चे की फीस जाती है, कपड़े पहनता है, खाना खाता है, पानी पीता है। औलाद को बिल्कुल पूछना चाहिए बाप से आज कितनी घूस ली, पर पूछेगा तो घर से निकाल दिया जाएगा, नहीं पूछेगा। सवाल जरूरी है पर कभी पूछा नहीं जाएगा। पत्नी नहीं पूछ पाएगी पति से कि ये जो तुम प्रेम का दावा करते हो मुझसे, उसका यथार्थ क्या है, और क्रोधित होकर नहीं पूछ रही, सच्ची जिज्ञासा कर रही हूं। जीवन में कभी एक पल को भी तुमने प्रेम जाना है? मुझसे नहीं, किसी से भी। तुम किसी से भी प्यार करने के लायक हो क्या? और अगर नहीं तो तुम मेरा शरीर किस हक से स्पर्श करते हो? और अगर तुम प्रेम करने के ही लायक नहीं तो तुमने ये औलाद कैसे पैदा करी है? ये सवाल आप पूछ नहीं पाओगे। मैं ठीक है, जिस भाषा में पूछ रहा हूं वो तीक्ष्ण और कटु लग सकती है, पर आप इसी सवाल को मधुर भाषा में भी नहीं पूछोगे क्योंकि स्वार्थ जुड़े हुए हैं। मत पूछो मेरे जैसी भाषा में, मैं तो बदतमीज हूं। आप अपनी मर्यादा के साथ ही पूछ लो, पर पूछो तो सही। पर आप मर्यादित होकर भी नहीं पूछोगे तो फिर अब कैसे घर में धर्म उठे? कैसे अब नए उपनिषद पैदा हों? आवाज आ रही है भाई? जी सर। थैंक यू सर। आपको खुशी होगी इस नाते जो हमारी अपनी ऐप है जिसमें हमारे गीता और बाकी सब कार्यक्रम चलते हैं। यहाँ पर बुद्ध हैं, गीता है, उपनिषद हैं, अष्टावक्र हैं। ये मुझे मिले, मेरी ज़िंदगी बदली, ये तुम्हें मिलेंगे, तुम्हारी ज़िंदगी भी बदलेगी। सच पूछिए तो मतलब लाखों नहीं तो कम से कम हज़ारों ज़िंदगियाँ तो हैं जो बिल्कुल बदली हैं। 2 लाख से अधिक गीता प्रतिभागियों के साथ जुड़े आचार्य प्रशांत ऐप पर पहला महीना बिल्कुल फ्री गीता मिशन का पूरा एक्सेस। ऐप पर आपको मिलेंगे नियमित लाइव सत्र, हर दिन आचार्य प्रशांत के विशेष संवाद, गीता कम्युनिटी का एक्सेस, गीता परीक्षा, चयनित समाचार, ऑडियो बुक्स, कोट्स और भी बहुत कुछ। गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पर आचार्य प्रशांत सर्च करें और अभी डाउनलोड करें।